हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ग्लॉस पर। मैं हूं डॉक्टर मोनिका और आज हम 9 जनवरी से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन पर डिस्कशन करने वाले हैं और क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट होते हैं साथ में वो भी मैं आपको बताऊंगी। ये हमारा टेलीग्राम है, यहाँ पर आपको क्विज अवेलेबल हो जाएगी और इस लेक्चर की जो PDF है वो भी आपको यहाँ मिल जाएगी। ये आपके लिए आज का मोटिवेशनल कोट है। वास्तविक दुनिया में आपको मुश्किलें अवश्य नजर आएंगी, लेकिन आपके हौसलों के सामने वो हमेशा ही बोनी नजर आएंगी। तो इसी मोटिवेशनल कोट के साथ में हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, हु हैज बिकम द फास्टेस्ट बॉलर ऑफ इंडिया? भारत के सबसे तेज गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ये बन गए हैं उमरान मलिक बन गए हैं। 20 का करेक्ट आंसर होगा। पेस सेंसेशन उमरान मलिक ने 155 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंद फेंक कर भारत के सबसे तेज गेंदबाज ये बन गए हैं। उन्होंने अनुभवी जसप्रीत बुमराह का रिकॉर्ड तोड़ते हुए ये उपलब्धि जो है ये हासिल की है। उमरान मलिक ने श्रीलंका के खिलाफ पहले T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में स्पीड रडार पर 155 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंद फेंकी और इससे पहले ये जो रिकॉर्ड है ये बुमराह के पास था। उन्होंने 153.36 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंद फेंकी थी। टॉप 5 क्रिकेट रिलेटेड क्वेश्चंस की हम बात करें तो रणजी ट्रॉफी 2021 और 22 का जो टाइटल है ये मध्य प्रदेश ने जीता है। Which country's team has made the world record for scoring the most 498 run in the history of one-day international cricket? तो ये जो बनी है ये इंग्लैंड की टीम बनी है। क्रिकेट टूर्नामेंट वुमेन T20 चैलेंज 2022 ला लिटिल का जो टाइटल है ये सुपर नोवाज ने जीता है। टाटा IPL 2022 टाइटल जो है ये गुजरात टाइटंस ने जीता है। ICC वुमेन्स वनडे इंटरनेशनल वर्ल्ड कप 2022 टाइटल जो है ये ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, NTPC हैज स्टार्टेड ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेंडिंग प्रोजेक्ट इन विच स्टेट? NTPC ने ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेंडिंग प्रोजेक्ट की शुरुआत किस राज्य से की है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये की गई है गुजरात से। ए इसका करेक्ट आंसर है। NTPC ने भारत की पहली हरित हाइड्रोजन सम्मिश्रण परियोजना मतलब ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेंडिंग प्रोजेक्ट को शुरू किया है, जो भारत में अपनी तरह का पहला प्रोजेक्ट है, जिसकी शुरुआत NTPC कवास टाउनशिप सूरत के पाइप नेचुरल गैस नेटवर्क में ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेंडिंग के साथ की गई है। ये प्रोजेक्ट NTPC और गुजरात गैस लिमिटेड का एक जॉइंट वेंचर है। ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेंडिंग प्रोजेक्ट की शुरू होने के बाद कवास टाउनशिप के निवासियों के लिए एक जागरूकता कार्यशाला का भी आयोजन यहाँ पे किया गया है, जिसका उद्देश्य सुरक्षा की दृष्टि से इस हाइड्रोजन ब्लेंडिंग प्रोजेक्ट के बारे में लोगों को जागरूक करना है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, who has been appointed as the new managing director of LG Electronics India Private Limited? LG Electronics India Private Limited के नए मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा हांग जू जीन बने हैं। 20 का करेक्ट आंसर है। दक्षिण कोरियाई इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी LG इलेक्ट्रॉनिक्स ने LG इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के नए प्रबंध निदेशक के रूप में हांग जी जीन की नियुक्ति की घोषणा की है। हांग जी जीन ने LG इलेक्ट्रॉनिक्स में इराक, जॉर्डन, लेबनान और सीरिया सहायक कंपनियों के प्रबंध निदेशक के रूप में भी काम किया है। LG इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड LG इलेक्ट्रॉनिक्स दक्षिण कोरिया की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी ये है और इसकी जो स्थापना है ये जनवरी 1997 में भारत में हुई थी। 4 नंबर क्वेश्चन है, इन विच स्टेट डिड प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू इनोग्रेटेड द 80th नेशनल स्काउट्स एंड गाइड्स जम्बूरी? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किस राज्य में 18वें राष्ट्रीय स्काउट और गाइड जम्बूरी का उद्घाटन किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये राजस्थान के अंदर किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 4 जनवरी 2023 को राजस्थानी के पाली जिले के रोहट में 18वें राष्ट्रीय स्काउट और गाइड जम्बूरी का उद्घाटन किया है।
राष्ट्रपति 2 दिवसीय 3 और 4 जनवरी के अंदर राज्य के दौरे पर थी। 7 दिवसीय कार्यक्रम की मेजबानी 66 वर्षों के बाद राजस्थान के द्वारा की जा रही है और इस कार्यक्रम में देश भर से 35,000 से अधिक स्काउट और गाइड भाग ले रहे हैं। पहला राष्ट्रीय स्काउट और गाइड जम्बोरी 1951 में आंध्र प्रदेश में आयोजित किया गया था और 17वां जम्बोरी मैसूर कर्नाटक में दिसंबर 2016 और जनवरी 2017 में आयोजित किया गया था। जम्बोरी 4 साल में एक बार या विशेष अवसरों को चिन्हित करने के लिए आयोजित स्काउट और गाइड की एक राष्ट्रीय स्तर की सभा है। जम्बोरी स्काउट्स और गाइड्स को भारत के विभिन्न राज्यों और विदेशों के युवाओं के साथ मिलने का अवसर देता है। युवा लोग अपने रीति रिवाजों, खान पान की आदतों, हस्तशिल्प, धार्मिक प्रथाओं और संस्कृति आदि को एक दूसरे के साथ में साझा करते हैं। लड़कों की स्काउट आंदोलन की जो शुरुआत है ये 1907 में ब्रिटिश सेना के मेजर जनरल बैडेन पॉवेल ने की थी। साल 1910 में मेजर जनरल पॉवेल की बहन एग्नेस बैडेन पॉवेल के द्वारा लड़कियों के गाइड आंदोलन की शुरुआत की गई थी। स्वतंत्रता के बाद भारत स्काउट और गाइड की स्थापना 1950 में सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत एक पंजीकृत सोसाइटी के रूप में की गई थी। 5 नंबर क्वेश्चन है, इन विच स्टेट द मुख्यमंत्री आवास भूमि अधिकार योजना हैज बीन लॉन्च्ड। मुख्यमंत्री आवास भूमि अधिकार योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो इसका करेक्ट आंसर है ये मध्य प्रदेश के अंदर शुरू किया गया है। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री आवासीय भूमि अधिकार योजना का टीकमगढ़ जिले की बकपुरा पंचायत से यहाँ पे शुरुआत की गई है और टीकमगढ़ जिले के 10,918 परिवारों को अपना मकान बनाने के लिए कुल 129.37 करोड़ रुपए मूल्य के भूखंडों का वितरण किया गया है। ये भूखंड जो है ये मुफ्त में दिए गए हैं और इन पर सरकार उनके लिए प्रधानमंत्री आवास योजना और मुख्यमंत्री जन आवास योजना के तहत मकान भी बनाएंगी। मुख्यमंत्री आवासीय भूखंड योजना की चयनित हितग्राहियों को आवासीय भूखंड वितरित कर विधिवत शुरुआत की गई है और वे प्रारंभ में चयनित हितग्राहियों को आवंटित भूखंडों पर पहुंचे और वहीं उन्हें स्वीकृति पत्र जो है ये वितरण किया है। 6 नंबर क्वेश्चन है, विच प्लेयर हैज वॉन बोथ द वर्ल्ड रैपिड एंड वर्ल्ड ब्लिट्ज चेस टाइटल्स। किस खिलाड़ी ने वर्ल्ड रैपिड और वर्ल्ड ब्लिट्ज शतरंज दोनों जो टाइटल है ये जीते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये जीता है मैग्नस कार्लसन के द्वारा। डी इसका करेक्ट आंसर है। नॉर्वेजियन ग्रैंड मास्टर मैग्नस कार्लसन ने अल्माटी में वर्ल्ड रैपिड और वर्ल्ड ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप दोनों जीतकर एक अभूतपूर्व उपलब्धि हासिल की है। उन्होंने अपने करियर में तीसरी बार तीनों वैश्विक शतरंज चैंपियनशिप जो खिताब है मतलब क्लासिकल, रैपिड और जो ब्लिट्ज है ये इन पर कब्जा किया है। इसके अलावा किसी भी अन्य खिलाड़ी ने 2022 के समान वर्ष में रैपिड और ब्लिट्ज दोनों खिताब नहीं जीते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है, विच इनिशिएटिव ऑफ ओडिशा स्टेट हैज बीन अवॉर्डेड विद द UN हैबिटेट वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड्स 2023। ओडिशा राज्य की किस पहल को UN हैबिटेट वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड्स 2023 से सम्मानित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये किया गया है जग्गा मिशन को। 20 का करेक्ट आंसर है। ओडिशा राज्य ने हाल ही में अपनी 5T पहल जग्गा मिशन के लिए UN हैबिटेट वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 जीता है। जग्गा मिशन जो है ये ओडिशा में चलाया जा रहा एक स्लम उपग्रेडिंग प्रोग्राम है। जग्गा मिशन इससे पूर्व 2019 में UN हैबिटेट वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड जीत चुका है। साथ ही इस पहल को भारत भू स्थानिक उत्कृष्टता पुरस्कार भी मिल चुका है। 8 नंबर क्वेश्चन है, who has been elected as the new speaker of the हिमाचल प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली। किसे हिमाचल प्रदेश विधानसभा का नया अध्यक्ष जो है ये चुना गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये बने हैं कुलदीप सिंह पठानिया। ए इसका करेक्ट आंसर है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के 16वें अध्यक्ष के रूप में
भटियात से 5वीं बार विधायक बने कुलदीप सिंह पठानिया को चुना गया है। धर्मशाला के तपोवन में शीत सत्र के दूसरे दिन पठानिया को सर्वसम्मति से अध्यक्ष बनाया गया है। इस संबंध में सदन में 3 प्रस्ताव रखे गए, जिन्हें सत्ता पक्ष और विपक्ष की सहमति से पारित किया गया है। प्रस्ताव पारित होने के बाद कुलदीप सिंह पठानिया को सीएम सुक्कू और विपक्ष के नेता जयराम ने आसन पर बिठाया। कुलदीप सिंह पठानिया ने अपना पहला चुनाव वर्ष 1985, दूसरा 1993, तीसरा 2003 और चौथा चुनाव 2007 में जीते थे। कांग्रेस के टिकट पर उन्होंने भटियात से पहला चुनाव लड़ा और जीत दर्ज की। 1993 और 2003 में पठानिया ने विधानसभा चुनाव और बतौर निर्दलीय प्रत्याशी लड़े और ये जीते। 9 नंबर क्वेश्चन है, as per the latest CMIE report, which state has recorded the highest unemployment rate in December 2022? CMII की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य ने दिसंबर 2022 में सबसे अधिक बेरोजगारी दर जो है ये दर्ज की है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये हरियाणा ने की है। 20 का करेक्ट आंसर है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की एक रिपोर्ट के अनुसार दिसंबर 2022 में भारत की बेरोजगारी दर 16 महीने के उच्च स्तर 8.3% पर पहुंच गई है। CMIE ने कहा है कि ये वृद्धि आंशिक रूप से श्रम भागीदारी दर में वृद्धि के कारण थी। शहरी बेरोजगारी दर दिसंबर में बढ़कर 10.09% हो गई है, जबकि ग्रामीण बेरोजगारी दर 7.44% पर थी। 37.4% पर हरियाणा ने राज्यों में सबसे अधिक बेरोजगारी दर दर्ज की है। इसके बाद राजस्थान में 28.5% और दिल्ली में 20.8% जो बेरोजगारी है ये थी। 10 नंबर क्वेश्चन है, विच कंट्री इनोग्रेटेड द पोखरा रीजनल इंटरनेशनल एयरपोर्ट विद द सपोर्ट ऑफ चाइना? किस देश ने चीन के समर्थन से पोखरा क्षेत्रीय अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे प्रिया का उद्घाटन किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये नेपाल में किया गया है। नेपाल में प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड ने देश के तीसरे अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है। चीन के सहयोग से ये हवाई अड्डा पोखरा में बनाया गया है। नेपाल के पश्चिमी भाग में स्थित पोखरा देश का लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। हवाई अड्डे का निर्माण चीन के वन बेल्ट वन रोड अभियान के तहत किया गया है। इस हवाई अड्डे के निर्माण के लिए चीन ने आसान शर्तों पर नेपाल को 21.5 करोड़ डॉलर का कर्ज दिया है। संभावना है कि फरवरी के दूसरे सप्ताह से पोखरा से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों का जो आवागमन है ये शुरू हो जाएगा। कुछ महीने पहले तक काठमांडू का त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ही देश का इकलौता चालू हवाई अड्डा था जहां पर विदेश से उड़ान आती और जाती थी। चलिए कल के जो MCQ है उन्हें हम रिवाइज कर लेते हैं। चुनाव आयोग ने मैथिली ठाकुर को किस राज्य का जो स्टेट आइकन है ये बनाया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये बनी है बिहार की। सी इसका करेक्ट आंसर है। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य में भारतीय पुस्तकालय कांग्रेस का उद्घाटन किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये केरला के अंदर किया गया है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री सुखाश्रय सहायता कोष को लॉन्च किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है, ये हिमाचल प्रदेश के अंदर किया गया है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, विंटेज वाहनों के लिए अलग पंजीकरण करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये बन गया है ओडिशा। ए इसका करेक्ट आंसर है। 5 नंबर क्वेश्चन है, RBI के द्वारा जारी डोमेस्टिक सिस्टेमिकली इंपॉर्टेंट बैंक की लिस्ट में निम्न में से कौन सी बैंक शामिल नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर है PNB इसके अंदर शामिल नहीं है। 6 नंबर क्वेश्चन है, प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड की घोषणा कर दी गई है और इस बार ये जो अवार्ड है ये कितने लोगों को दिया जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर है, ये 27 लोगों को दिया जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है, PM मोदी ने 108वीं इंडियन साइंस कांग्रेस का उद्घाटन किया है। इसका आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये किया जा रहा है नागपुर के अंदर। 8 नंबर क्वेश्चन है, आधुनिक भारत में पहली महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले की जयंती कब मनाई जाती है? तो ये 3 जनवरी को मनाई जाती है।
9 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा राज्य दुनिया के सबसे बड़े ओपन एयर थिएटर धनु यात्रा उत्सव का आयोजन करता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये ओडिशा के अंदर किया जाता है। 10 नंबर क्वेश्चन है, वर्ष 2023 के पहले 6 महीनों के लिए किस देश ने यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता जो है ये संभाली है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये स्वीडन ने संभाली है। डी इसका करेक्ट आंसर है। और ये था कल का स्टडी ग्लॉस क्वेश्चन। भारत ने किस देश के साथ मिलकर मोंगला बंदरगाह का निर्माण करने की घोषणा की है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा बांग्लादेश, इसका करेक्ट आंसर है। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। और यह है आप लोग के लिए आज का स्टडी ग्लॉस क्वेश्चन, किस राज्य में कयाकिंग कैनोइक अकेडमी की स्थापना होगी? तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आपको क्विज अवेलेबल हो जाएगी और इस लेक्चर की पीडीएफ भी आपको यहाँ मिल जाएगी। आई होप आपको सेशंस पसंद आ रहे होंगे। अगर पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं हम एक नए सेशन के साथ में।